महिला पीड़ित महिला आई, जो रहने ससुराल जिनका जमुई है, पूर्व से शादीशुदा है, उनके पास एक बच्ची थी। ये जब आई पटना जंक्शन तो ये इसी तलाश में राजेश और दीपक इससे संपर्क किए कि इनको बहुत तरह के गिफ्ट या अन्य बहुत अच्छे से ले चलेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, इस प्रकार का इनको प्रलोभन दिया गया। राजेंद्र पणीधर दूसरे राज्य के पुरुषों को प्रलोभन देकर शादी कराने का ठेका लेता था एक तरह से। राजेश और दीपक यहाँ के लड़कियों को और महिलाओं को झांसा देकर जबरन शादी कराते थे दूसरे राज्यों के पुरुषों के साथ। 3 दिन पहले गया आए थे और गया से आने के बाद ये राजगीर गए थे 22 तारीख को, और 23 को इन्होंने शादी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। आए दिन आप कई शहरों में और राज्यों में खबर सुनते रहते हैं कि लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें अगवा कर लिया जा रहा है, उन्हें उठा लिया जा रहा है, उन्हें किडनैप कर लिया जा रहा है और उनसे देह व्यापार जैसी घिनौनी काम करवाया जाता है। आज ऐसा ही कुछ मामला पटना रेल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पटना रेल पुलिस ने एक महिला के चिल्लाने के बाद उसे पकड़ने गई तो उसके साथ मौजूद 2 शख्स भागने लगा, आनन फानन में इधर उधर दौड़ने लगा, जिसके बाद रेल पुलिस ने उसमें से 2 को धर दबोचा और धर दबोचने के बाद उससे जब पूछा तो मामला जब सामने आया तो आपके सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि लखीसराय के रहने वाली महिला जब अपने घर से किसी बात को लेकर कहा सुनी को लेकर घर से पटना पहुंची तो पटना में राजेश और दीपक नाम के 2 शख्स उसके संपर्क में आए और फिर क्या था, बहला फुसला कर राजगीर ले गए, जहां जबरन शादी करा दिया गया। जबकि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके पास एक बच्चे भी थे। उसके बाद उसे बेच दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पूरे मामले के बारे में पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर बता रहे हैं, आप जरा सुनिए। महत्वपूर्ण गैंग को पकड़ा गया है, जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है, जो कि यहाँ से लड़कियों या महिलाओं को जबरन शादी कराया जाता है। शादी के बाद क्या किया जाता है? शादी करवाने के बाद लड़की को ये अभी इस विषय पर और भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, अनुसंधान चल रहा है। पैसा किस एवज में दिया जाता था और कितने लड़की को अभी तक लोग खरीदा? ये सारे अनुसंधान चल रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। एक चीज समझाइए सर, राजेश दीपक बिहार को संभालता था और जबरन शादी करवाता था दूसरे ये तथ्य निशाना पे रहते। ये तथ्य आया सामने कि ये जैसे लड़के जो पीड़ित महिला आई, जो रहने ससुराल जिनका जमुई है, पूर्व से शादीशुदा है, उनके पास एक बच्ची थी 3 साल की बच्ची। तो ये जब आई पटना जंक्शन तो ये इसी तलाश में राजेश और दीपक इससे संपर्क किए और इनको बहला सर और लड़कियों को किस और मेंबर्स और कितने पीड़ित हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रलोभन दिया गया, जैसे इस कांड में आया है कि इनको बहुत तरह के गिफ्ट या अन्य बहुत अच्छे से ले चलेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, इस प्रकार का इनको प्रलोभन दिया गया। अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है। आपने सर मानव व्यापार की बात कही सर, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर मानव व्यापार मतलब किस तरह का व्यापार है, क्या है? जैसे इसमें एक साथ कई जुर्म सामने आ रहे हैं। पहला कि जो जबरदस्ती उठा के राजगीर से आप इसको ले जाया जा रहा है, तो ये एक मानव व्यापार की श्रेणी में आया। दूसरा कि ये अनैतिक है, इलीगल है। उनके जो महिला है ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके विश के अगेंस्ट हुआ, बच्ची भी साथ में बच्ची भी है। सर सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये गैंग किस प्रकार से नेटवर्क काम कर रहा है। अनुसंधान किया जा रहा है और राजेश और दीपक को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये सर राजेश दीपक कहाँ के हैं? ये राजेश गया के रहने वाले हैं, दीपक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये जो महिला लखीसराय से एकाएक इसके संपर्क में क्या? ये बताई महिला पीड़िता ने कि इनसे संपर्क पटना जंक्शन पे हुआ। ऐसे ही जब वो लड़के पटना जंक्शन पे आई, उस क्रम में राजेश और दीपक ने से इनका संपर्क किया और उन्होंने महिला को प्रलोभन देना शुरू किया और इनको ले गए राजगीर। सर इन लोग को किस एवज में पैसा दिया गया था? 1,82,000 ट्रांसफर किया गया, जो 40 सर किस? ये बिल्कुल खरीद फरोख्त का है कि बिहार की लड़कियों को एक तरह से इसलिए ह्यूमन इमोरल ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है, इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना एक लड़की पे कितना रुपया दिया? ये प्रेजेंट कांड में जो कारूलाल धनगर जिसने जबरन शादी की है पीड़ित महिला के साथ, उन्होंने 2,27,000 रुपये खर्च किए। राजेंद्र पणीधर को 1,82,000 और 45,000 रुपये राजेश के ट्रांसफ़र किया गया और इसके अलावा 40,000 रुपये दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। कौन किया है सर? दीपक के अकाउंट में राजेंद्र पणीधर के द्वारा ट्रांसफ़र करने की
बात आ रही है। जैसे पैसा कौन दे रहा है? कालूलाल राजेंद्र धनगढ़ के ही अकाउंट में पैसा कौन डाला? राजेंद्र के अकाउंट में कालूलाल धनगर जिन्होंने शादी की है, कालूलाल धनगढ़ ही पैसा दे रहा है। कालूलाल धनगर ने शादी किया है उसके बाद पैसा और दे रहा है। राजेंद्र परिदार वहाँ पे दलाली करते थे लड़कों या पुरुषों को दूसरे राज्य को प्रलोभन देकर कि हम शादी करा देंगे। और यहाँ पे राजेश और दीपक यहाँ के लड़कियों को और महिलाओं को झांसा देकर जबरन शादी कराते थे दूसरे राज्यों के पुरुषों के साथ। तो इसी के लिए बुलाया था क्या ये दोनों को? मध्य प्रदेश वाले को बुलाया था राजेंद्र क्या? जो राजेश दीपक, कालूलाल धनगर और राजेंद्र परिदार ये लोग एक सप्ताह पहले कलकत्ता गए थे और वहाँ से 3 दिन पहले गया आए थे और गया से आने के बाद ये राजगीर गए थे 22 तारीख को और 23 को इन्होंने शादी की और 24 को ये पटना जंक्शन पहुँचे और पटना जंक्शन से दिल्ली जाने के प्रयास में थे ट्रेन पकड़। कैसे हुआ राजेश और उन्होंने कर चुके हैं पूर्व में, इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन प्रेजेंट केस में ये सामने रोचक तथ्य आया है कि ये कालूलाल धनगर की शादी कराई जा चुकी ज़बरदस्ती और राजेंद्र परिदार उसके साथ थे। ये बताइए सर, धनगर जो व्यक्ति है ये शादी खुद करता था, ये गिरोह का सदस्य था या फिर ये लड़की से जिससे शादी करता था उसको किसी को फिर बेच दिया करता? नहीं, राजेंद्र परिदार दूसरे राज्य के पुरुषों को प्रलोभन देकर शादी कराने का ठेका लेता था एक तरह से, क्योंकि इसके अकाउंट में 1,82,000 ट्रांसफ़र हुआ है। कालूलाल धनगर जो है ये शादी करने वाला व्यक्ति है, इन्होंने शादी की है। तो पता चल रहा है कि राजेंद्र परिदार और यहाँ से राजेश दीपक ये लोग गैंग चला रहे हैं और जानकारी इस पर इकट्ठा की जा रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। तो आपने पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर को सुना है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मानव तस्करी का नेटवर्क है, किस तरीके से मानव तस्करी का ये जाल है जो दूसरे राज्यों में बिहार के भोली भाली लड़कियों को और महिलाओं को बहला फुसला कर महंगे गिफ्ट और लालच देकर ले जाता है और फिर दूसरे राज्यों में शादी कर देता है। उसके अलावा वेश्यावृत्ति जैसे घिनौनी काम में उसे बेच दिया जाता है, जिसके लिए मोटी रकम ली जाती है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को उठा लिया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 शख्स जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो फरार है, जिसके लिए छापेमारी रेल पुलिस कर रही है। जैसा कि एसपी ने आपको खुद जानकारी दी है, आपने सुना भी है। तो इस तरह के काम जो नेटवर्क है, जाल है, लगातार बस स्टेशन और फिर रेलवे स्टेशन के आसपास या कहें कि शहर के वैसे भीड़ भाड़ इलाकों में जहां लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है, गैंग के लोग घूमते रहते हैं और मौका पाते ही भोली भाली लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। आप लगातार सुनते भी रहते हैं। आज रेल पुलिस ने ऐसे मामले का खुलासा भी कर दिया है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइए। इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा हमको। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।